Good morning, students, and welcome back to our online classes for the economics. In last lecture, we have completed the what is the excess demand and what is the deficit demand. Both the situations are not in favor, not favorable for the any economy. ठीक है, ये दोनों ऐसी situations हैं जो कोई भी इकोनॉमी जो है नहीं चाहेगी कि वो उनके इकोनॉमी में हो. ठीक है, तो बोथ आर दी नॉट एन आइडियल सिचुएशन टू हैव इन योर इकोनॉमी. सो यू मस्ट, अगर वो कोई भी सिचुएशन, ये सिचुएशन आपकी इकोनॉमी में है, तो यू मस्ट टेक अ करेक्टिव स्टेप्स सो दैट दिस सिचुएशंस कैन बी ओवरलुक. ठीक है, इस सिचुएशंस को जो है हम हैंडल कर सकें, इसलिए हमें कोई भी करेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए. तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी के बेस के ऊपर है कि पॉलिसी मेजर्स टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड. जो आपकी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है या फिर तो डेफिसिट डिमांड है, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड जो है वो कोई भी इकोनॉमी के लिए फेवरेबल नहीं है. ठीक है, तो जनरली मैं एक आपको रीजन दे दूं कि भाई इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड क्यों आती है या फिर डेफिसिट डिमांड जो है वो क्यों आती है. ठीक है, तो सबसे एक सिंपल सा रीजन यही है. एक्सेस डिमांड, लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कब परचेस करेंगे? जब उनके पास इतना पैसा होगा, जब उनकी इनकम इतनी ज्यादा होगी. ठीक है, तो यही एक रीजन है एक्सेस डिमांड का कि भाई इफ एनी इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड हैव एन मोर इनकम देन दे आर गोइंग टू डिमांड एक्सेस डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट. ठीक है, उनके पास डिमांड जो होगी वो डिमांड ज्यादा से ज्यादा करेंगे. मोर एंड मोर दे विल डिमांड इफ दे हैव एन मोर मनी इन देयर हैंड. ठीक है, और इसी तरीके से डिफिसिट डिमांड कब होगी इकोनॉमी में? इफ अ हाउस होल्ड और द बिजनेस पर्सन और द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एन इनफ कैश, इनफ मनी टू स्पेंड ऑन द प्रोडक्ट और एनी इकोनॉमी. ठीक है, तो अगर उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है स्पेंड करने के लिए, तो जो डिमांड क्रिएट होगी वो जनरली जो है डेफिसिट डिमांड होगी, क्योंकि लोग जो है कम से कम स्पेंड करेंगे. क्यों? दे डू नॉट हैव एन कैश टू स्पेंड. ठीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो स्पेंड कर सकें. एक्सेस डिमांड कब होगी? इफ दे हैव एन मोर मनी टू स्पेंड. उनके पास अगर ज्यादा पैसा होगा तब जो है वो स्पेंड करेंगे. तो ये एक जनरल रीजन है फॉर द एक्सेस डिमांड और द डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी. ठीक है, इस रीजन की वजह से जनरली इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी में जो है वो डिमांड ज्यादा होगी, एक्सेस डिमांड होगी और आइदर डेफिसिट डिमांड होगी. ठीक है, ये जनरल रीजन है इकोनॉमी में कि भाई इसकी वजह से एक्सेस डिमांड या फिर डेफिसिट डिमांड होती है. तो ये अभी मैंने बताया कि इट इज नॉट आइडल कंडीशन टू हैव इन योर इकोनॉमी. ठीक है, कोई भी दोनों मेजर्स एस और ए डी जब इक्वल होंगे तो ही वही सिचुएशन हमारे लिए क्या है, सही है फुल एम्प्लॉयमेंट के वक्त. ठीक है, तो वो सिचुएशन लाने के लिए कुछ गवर्नमेंट जो है अपनी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड ना हो, उसे रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लेती है. ठीक है, कुछ मेजर स्टेप्स लेती है ताकि ये एक्सेस डिमांड कम हो जाए. और अगर डेफिसिट डिमांड है तो भी गवर्नमेंट कुछ स्टेप लेती है ताकि डिमांड बढ़ जाए और डिमांड और सप्लाई जो है इक्वल हो जाए. तो वो क्या स्टेप्स हैं, क्या पॉलिसी गवर्नमेंट लगाती है, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे. तो आज का टॉपिक जो है वो वही है, पॉलिसी मेजर्स टू कंट्रोल दी एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड. ठीक है, तो ये पॉलिसी जो है दो टाइप की गवर्नमेंट यूज करती है ताकि ये डिमांड जो है वो कम, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को हम कंट्रोल में ला सके. दो टाइप्स की पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट यूज करती है, फिजिकल पॉलिसी मेजर्स और मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स. ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ फिजिकल पॉलिसी मेजर्स जो है वही पढ़ेंगे, और वो भी शायद सिर्फ एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी कैसे यूज करती है वो भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी मेजर्स क्या गवर्नमेंट जो है वो कैसे कंट्रोल करती है एक्सेस डिमांड को और डेफिसिट डिमांड को. तो ये दो पॉलिसी है जो गवर्नमेंट यूज करती है ताकि इकोनॉमी में कंट्रोल हो जाए, एक्सेस डिमांड है तो या फिर डेफिसिट डिमांड है तो भी. तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल पॉलिसी मेजर्स. ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी मेजर्स हम किसे कहते हैं? फिजिकल पॉलिसी मेजर्स, तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो क्या है? ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी रिफर्स टू दी बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट की बजट के रिलेटेड जो भी पॉलिसी हो कि भाई गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ा, रेवेन्यू कम हुआ, एक्सपेंडिचर कम हुआ, तो ऐसी पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? बजटरी पॉलिसी. ठीक है, तो ऐसी पॉलिसी को हम फिजिकल पॉलिसी. इट रिफर्स टू द बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और द पॉलिसी रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड इनटू द इकोनॉमी. जो गवर्नमेंट जो है अपने रेवेन्यू और अपने एक्सपेंडिचर के रिलेटेड जो उसे कंट्रोल करती है. ठीक है, कोई ऐसी पॉलिसी ताकि वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे या फिर अपना रेवेन्यू बढ़ा दे या एक्सपेंडिचर कम कर दे,
ताकि इसमें जो है डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड जो इकोनॉमी में है वो कंट्रोल हो जाए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसी बनाती है अपनी रेवेन्यू और अपने एक्सपेंडिचर के हिसाब से, सो दैट दे कैन कंट्रोल द एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट जो है ये पॉलिसी बनाती है ताकि अपना एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के हिसाब से पॉलिसी बनाती है ताकि उन अपनी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड जो है वो कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, तो ऐसी पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, तो एक हमने बताया रेवेन्यू और दूसरा हमने बताया एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू क्या क्या होते हैं, टैक्सेस, पब्लिक डेप्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, ये जनरली गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होगी, टैक्स जो हमसे जनरली हर एक पब्लिक से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है वो। ठीक है, पब्लिक डेप्ट वो भी हम समझेंगे क्या है, और डेफिसिट फाइनेंसिंग ये गवर्नमेंट की इनकम है, ये गवर्नमेंट के पास इन तीन चीजों की वजह से पैसा आता है। ठीक है, तो ये है गवर्नमेंट की इनकम। अब ये गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है वो कैसे यूज करेगी ताकि गवर्नमेंट इकोनॉमी में ये जो दोनों सिचुएशंस हैं, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, वो कंट्रोल में आ जाए। ये इन तीन इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से यूज करेगी गवर्नमेंट ताकि जो इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो भी कंट्रोल में आ जाए, और अगर डेफिसिट डिमांड में है तो भी डिमांड ज्यादा होके इक्वल हो जाए सप्लाई के साथ। ठीक है, तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट यूज करती है ताकि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड जो है वो कंट्रोल में आ जाए। और दूसरी तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो जनरली गवर्नमेंट जहां जहां पे एक्सपेंडिचर करती है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, वेलफेयर हो गया, फिर वो डैम और रोड और ये कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, ये सारी क्या चीजें हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, जहां पे गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर करती है। तो गवर्नमेंट ये कैसे ये अपना एक्सपेंडिचर इस हिसाब से मैनेज करेगी ताकि इकोनॉमी में जो है वो डेफिसिट या फिर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो वो कंट्रोल में आ जाए। तो लेट्स गो, एक बार मैं आपको इनका मीनिंग बता दूं तीनों का, तो आपको पता चल जाए क्या है। ठीक है, तो टैक्सेस, टैक्सेस मतलब क्या है, टैक्सेस, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब लॉ। ये जो हम लोग, सपोज मैं अगर इनकम है मेरी कुछ ज्यादा है, ठीक है, प्रिस्क्राइब मैनर से लॉ ने जो भी मुझे दिया है उससे ज्यादा अगर मेरी ईयरली इनकम है, देन आई हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो टैक्सेस वो कंपलसरी पेमेंट है। ठीक है, ऐसे मैं इंडिविजुअल हूं, ऐसे बहुत सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। अब जिनकी इनकम नहीं भी है इतनी ज्यादा, वो भी टैक्स देते हैं। वो कैसे टैक्स देते हैं, इनडायरेक्टली। जैसे अगर मेरी इनकम जो है वो 3 लाख है सिर्फ, ठीक है, गवर्नमेंट का रूल है कि 5 लाख से ऊपर इनकम हो तो आपको टैक्स देना है, लेकिन मेरी ईयरली इनकम जो 3 लाख है, तो उसमें क्या होगा, मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, डायरेक्ट टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे नहीं करूंगा, लेकिन स्टिल आई एम पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट इन इनडायरेक्ट वे। ठीक है, मैं कोई भी चीज परचेस कर रहा हूं उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, तो ये जीएसटी कहां जा रहा है, गवर्नमेंट के पास। ठीक है, जीएसटी कहां जा रहा है, सपोज मैंने एक मोबाइल परचेस किया, मोबाइल की वैल्यू जो है वो 25,000 है, तो उसके ऊपर कुछ सपोज 5% टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो मुझे 25% की वैल्यू के साथ जो है वो टैक्स जुड़ा हुआ है, तो मैं वहां पे टैक्स पे कर रहा हूं। ठीक है, तो हर एक गुड्स के ऊपर कुछ ना कुछ जीएसटी लगती है, तो वो टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो टैक्स के दो टाइप हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो 2 टाइप हैं जिससे गवर्नमेंट की इनकम होती है। डायरेक्ट टैक्स मतलब मेरी इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा है तो मैं गवर्नमेंट को कुछ परसेंटेज जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए वो डायरेक्टली मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब व्हेन आई एम बाइंग समथिंग देन आई एम पेइंग विद द वैल्यू ऑफ गुड्स आई एम पेइंग द टैक्स ऑल्सो। ठीक है, मैं टैक्स पे कर रहा हूं किसको, सेलर को, सेलर पे कर रहा है गवर्नमेंट को। तो इस तरह से जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो है गवर्नमेंट की इनकम होती है। ठीक है, पब्लिक डेब्ट का मतलब क्या है, तो पब्लिक डेब्ट मतलब बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ठीक है, बोरोइंग ऑफ फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, सपोज मैं अगर इंडियन गवर्नमेंट है वो कुछ शेयर इश्यू कर रही है या फिर कुछ बॉन्ड इश्यू कर रही है, तो क्या होगा, जनरल पब्लिक जो उसमें इन्वेस्ट करेगी, मतलब कि पैसा अपनी जेब से निकाल के उनको दे देगी गवर्नमेंट को, और उनके पास जो है एक इन्वेस्टमेंट का बॉन्ड आ जाएगा। जब गवर्नमेंट उसे रिटर्न करना चाहे तब तो वो गवर्नमेंट उसे रिटर्न कर देगी। तो पब्लिक क्या है, ये पब्लिक डेब्ट मतलब बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक
एज एन बॉन्ड और शेयर ऐसे इश्यू करके गवर्नमेंट क्या करती है, जनरल पब्लिक से पैसे लेती है। तो वो भी एक इनकम है, गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा। ठीक है, तो ये पब्लिक डेट। ठीक है, फिर है डिफिसिट फाइनेंसिंग। डिफिसिट फाइनेंसिंग रिफर्स टू द इश्यूइंग ऑफ मनी मोर करेंसी टू मीट द बजटरी डिफिसिट। मतलब गवर्नमेंट जब ज्यादा पैसा जो है वो इश्यू करती है। ठीक है, इश्यूइंग द मोर करेंसी, मतलब पहले गवर्नमेंट जो भी पैसा था वो ज्यादा से ज्यादा और इश्यू करेगी, तो गवर्नमेंट का क्या होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट के पास मनी जो है वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, बाय इश्यूइंग मोर मनी। ठीक है, गवर्नमेंट जब ज्यादा पैसा इश्यू करती है तो इससे क्या होगा, उनके पास, गवर्नमेंट के पास पैसा बढ़ेगा। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कर सकती है डेफिसिट और एक्सेस डिमांड। हम आगे पढ़ेंगे कैसे कर सकती है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ पे स्पेंड करती है गवर्नमेंट, तो जैसे मैंने बताया एजुकेशन और वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ठीक है, डिफेंस ऑफ द कंट्री और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इनटू द कंट्री, इनके लिए भी गवर्नमेंट, अब डिफेंस के लिए जो भी कितने सारे आर्म्स लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, सैलरी देनी पड़ रही है, जो भी फौजी हैं हमारे, आर्मी पर्सनल है, उनको हमें देना पड़ रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे पुलिस है, ठीक है, उनको भी सैलरी देनी पड़ रही है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा व्हीकल और ये वो खर्चा करना, तो वो सारी डिफेंस के लिए भी खर्चा कर रही है, एजुकेशन के लिए भी खर्चा कर रही है। साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिज, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे जो है स्पेंड करती है। ठीक है, बहुत जगह पे रोड बनेगी, बहुत जगह पे डैम्स बनेंगे, वो सारा क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे भी गवर्नमेंट जो है स्पेंड करती है। उसके बाद है सब्सिडीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। कई बार जो है लोन जो है वेव ऑफ कर देती है फार्मर्स के लिए, या फिर अभी गैस के लिए सब्सिडी दे रही है। तो ये सब्सिडी भी क्या है, वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, गवर्नमेंट हैज टू पे द मनी, तो वो क्या है, सब्सिडी भी एक टाइप का गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। तो वो भी एक किसी ना किसी वे में कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है गवर्नमेंट को, कि अगर एक्सेस डिमांड है और अगर डेफिसिट डिमांड है तो। ठीक है, तो आज हम अभी पढ़ेंगे कि भाई फिजिकल मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, ये दोनों सेम चीज है, एक्सेस डिमांड कहो या फिर इन्फ्लेशनरी गैप कहो। तो यहां पे सिर्फ फिजिकल मेजर्स हम बोल रहे हैं, सिर्फ एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल करेगी, हम बाद में पढ़ेंगे डेफिसिट डिमांड को कैसे कंट्रोल करेगी। हम अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ फिजिकल मेजर्स, जो अभी हमने पढ़े कि टैक्सेस है, फिर पब्लिक बोरोइंग्स है, फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग है, फिर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, वो कैसे आपको गवर्नमेंट को हेल्प करती है, ताकि एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप जो है हमारी इकोनॉमी में वो सॉर्ट आउट हो जाए, वो इन्फ्लेशनरी गैप ना रहे और एडी और एएस जो है सेम हो जाए। ठीक है, एडी और एएस जो है सेम हो जाए, इसके लिए ये फिजिकल मेजर्स क्या करेगी, ताकि गवर्नमेंट जो है एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप, सिर्फ इन्फ्लेशनरी गैप को हम बात करें, डिफ्लेशनरी गैप की हम बात नहीं करें, सिर्फ हम एक्सेस डिमांड की बात करें, डिफिसिट डिमांड की बात नहीं करें, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजिकल मेजर्स, गवर्नमेंट कैसे फिजिकल मेजर्स जो है कंप्लीट करेगी, ताकि कैसे वो इंस्ट्रूमेंट जो हमने पढ़े, टैक्सेस में क्या चेंज करेगी, फिर पब्लिक बोरोइंग में क्या चेंज करेगी, फिर डिफिसिट फाइनेंसिंग में क्या चेंज करेगी, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या चेंज करेगी, ताकि यहाँ पे इकोनॉमी में जो सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की वो कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि एक्सेस डिमांड क्यों सिचुएशन अराइज होती है, ताकि लोग जो हैं, ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है इकोनॉमी में बिकॉज इंडिविजुअल हैज एन मोर मनी टू स्पेंड ऑन। ठीक है, लोगों के पास ज्यादा पैसा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं प्रोडक्ट की, अगर पैसा नहीं होता तो वो डिमांड नहीं करते, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो रीजन, एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि भाई एक्सेस डिमांड का रीजन यही है कि भाई लोगों के पास ज्यादा पैसा है टू स्पेंड ऑन। ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स लेगी इन इंस्ट्रूमेंट की वजह से, हेल्प की वजह से, कि टैक्स है, पब्लिक बोरोइंग है, वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिससे लोगों के पास कैश कम हो जाए और वो स्पेंडिंग भी कम करें, ताकि डिमांड जो है धीरे धीरे नीचे आती जाए। ठीक है, धीरे धीरे कम होती जाए। तो टैक्सेस को क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट शुड इम्पोज न्यू टैक्सेस एंड रेज द रेट ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस। अब गवर्नमेंट को, उनको क्या करना है, गवर्नमेंट को कि वो जो पैसा है लोगों के पास, वो पैसा लोगों के पास कम हो जाए,
तो कैसे कम होगा? अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स ले ले, अगर गवर्नमेंट सपोज अभी गवर्नमेंट का टैक्स रेट जो चल रहा है 25% चल रहा है, ठीक है, इफ गवर्नमेंट ने ये टैक्स रेट जो है 25 से 30% कर दे, तो लोगों को पहले क्या थी, मेरी 1 लाख के इनकम के ऊपर, सपोज मेरी 1 लाख इनकम ज्यादा है तो मुझे 25,000 टैक्सेस देना पड़ रहा था, ठीक है, तो दैट मीन्स आई हैव 75,000 रुपीज टू स्पेंड ऑन, ठीक है, तो मैं 75,000 रुपीज जो है स्पेंड कर सकता था, 25,000 मैं गवर्नमेंट को देता हूं, अब मैं 75,000 स्पेंड कर सकता हूं। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है वो 25 की जगह 30% कर दे, तो मेरे पास सिर्फ कितने रहेंगे, 70,000 ही पैसे रहेंगे, ठीक है। तो अगर पैसे कम हो रहे हैं तो डिमांड भी कम हो जाएगी, सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट बढ़ा देती है, जो यहाँ पे अभी हमने किया 25 से 30% किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 75 जो मैं डिस्पोजेबल इनकम थी, जो मैं स्पेंड कर सकता था, वो कम होकर कितनी हो गई, 70,000। तो इस तरह से बहुत लोगों के पास अपनी इनकम जो है वो कम हो जाएगी और उन लोगों की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट जो है न्यू टैक्सेस लगा दे, जैसे कि अभी को बहुत सारी गवर्नमेंट जो है, अभी ही आपको पता हो तो कोरोना की वजह से दिल्ली गवर्नमेंट के पास जो इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, जो लीकर शॉप जो थे ओपन कर दिए और उसके ऊपर जो है 70 to 75% टैक्स जो है ज्यादा कर दिया। पहले जो टैक्स था, ठीक है, पहले सपोज 80% टैक्स था, तो और ज्यादा टैक्स कर दिया, 95% या फिर 100% टैक्स कर दिया। मतलब कि पहली जो इनकम थी 100 रुपया थी, उसी की चीज, उसी गुड्स की वैल्यू जो है अभी 200 रुपीज हो गई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। लीकर के ऊपर जो कोरोना की वजह से जो उनकी इनकम घटी थी, तो वो टैक्स बढ़ा दिया। तो उसे क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा दे रही है तो जनरल पब्लिक के पास जो है वो पैसा जो है वो कम रहेगा। पहले जो मेरे पास 75,000 रुपीज बचते थे, अब कितने बच रहे हैं, 70,000 ही बच रहे हैं। तो ये 5,000 रुपये जो है मैं कम स्पेंड करूंगा, ठीक है। तो कम स्पेंड करा मतलब मेरी डिमांड जो है, एक्सेस डिमांड जो थी वो थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट जो है नए टैक्स लगा रही है या फिर टैक्स रेट इंक्रीज कर रही है, एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है उसे इंक्रीज करेगी, तो क्या होगा, पैसा जो है इंडिविजुअल के पास कम होगा। पैसा कम होगा तो इट विल रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम। अगर टैक्स रेट बढ़ा देगी तो रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम, मतलब मेरी जो पहले 75,000 डिस्पोजेबल इनकम थी, अब वो कितनी हो गई, 70,000 डिस्पोजेबल इनकम हो गई। ड्यू टू दैट माई डिमांड विल रिड्यूस एंड एक्सेस डिमांड विल कम टू द अंडर कंट्रोल, ठीक है। एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये एक फिजिकल मेजर्स है, जो टैक्सेस इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है टैक्सेस, जिससे गवर्नमेंट जो है एक्सेस डिमांड कम कर सकती है। कैसे करेगी, अगर वो नए टैक्स लगा दे और जो है टैक्स रेट जो है वो बढ़ा दे, तो एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है टैक्सेस ऐसे यूज करने हैं, गवर्नमेंट जो है ऐसे यूज करेगी। उसके बाद है पब्लिक डेब्ट और बोरोइंग, ठीक है। मैंने आपको बताया पब्लिक डेब्ट मतलब गवर्नमेंट जब फंड बोरो करती है फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ठीक है, नए शेयर इश्यू करके, बॉन्ड इश्यू करके गवर्नमेंट क्या करती है, उन लोगों के पास से पैसे ले लेती है, ठीक है। डेफिनेटली कोई भी इंडिविजुअल, सपोज बहुत सारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी को यही चाहिए कि अगर गवर्नमेंट वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब डेब्ट लेती है, गवर्नमेंट जब जनरल पब्लिक के पास से पैसा लेती है डेब्ट के रूप में, तो क्या होगा, पैसा जो है गवर्नमेंट शुड इंक्रीज दी पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक डेब्ट। मतलब गवर्नमेंट पहले 100 रुपये डेब्ट लेती थी एज एन फ्रॉम दी जनरल पब्लिक, अब उन्हें गवर्नमेंट को क्या लेना चाहिए, 200 डेब्ट लेना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को अपना डेब्ट जो पब्लिक बोरोइंग्स लेती है, ठीक है, उधार का पैसा जो पब्लिक से लेती है, वो ज्यादा कर दो, ज्यादा ले लो। पहले 100 रुपये लेते थे, अब 200 रुपये के इश्यू कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, पब्लिक के पास से पैसा जो होगा वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, ठीक है। वॉट एवर द मनी दैट पब्लिक पजेस विल ट्रांसफर फ्रॉम पब्लिक टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। पब्लिक से लेके गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा। अब गवर्नमेंट के पास पैसा, पब्लिक के पास पैसा जो है वो कम रहा। अब अगर पब्लिक के पास पैसा कम है, दैट मीन्स दे विल डिमांड अ लेसर अमाउंट, ठीक है। वो क्या करेंगे, डिमांड जो है कम करेंगे। पहले मेरे पास 1 लाख रुपए था, अब गवर्नमेंट ने इश्यू किए बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड जो है इश्यू किए, मैंने 1 लाख रुपए में से मैंने 30,000 के बॉन्ड जो है परचेस कर लिए, ठीक है, ये मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया गवर्नमेंट में। तो अब मेरे पास पैसा कितने बचे, सिर्फ 70,000,
ठीक है, मेरे पास पैसे कितने बचे 70,000। अब जो मैं 30,000 की डिमांड करने वाला था इकोनॉमी में, द मनी दैट आई एम गोइंग टू स्पेंड, ठीक है, जो 30,000 मैं स्पेंड करने वाला था वो क्या हो गया 70,000 ही। अब वो 30,000 मैं स्पेंड नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ जो है मुझे 70,000 ही स्पेंड करने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से डिमांड क्या हुई, कम हुई। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है, पब्लिक डिपॉजिट डेट जो है, पब्लिक बोरोइंग जो है इंक्रीज कर रही है, तो पब्लिक के पास पैसे कम रहेंगे, पैसे कम रहेंगे तो इट विल रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम, और अगर डिस्पोजेबल इनकम जो है रिड्यूस हुई, दैट मीन्स एक्सेस डिमांड विल कम अंडर कंट्रोल। ठीक है, तो ये है आपका इसी तरह से। अब है थर्ड वन है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब व्हेन गवर्नमेंट इज इश्यूइंग मोर मनी बाय देमसेल्व्स। अब अगर गवर्नमेंट जो खुद गवर्नमेंट हैज एन पावर टू इश्यू द मनी, ठीक है, गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कभी भी कितना भी पैसा इश्यू कर सकती है, नए नोट्स बना सकती है। तो अगर नए नोट्स बना रही है, दैट मीन्स वो सारे के सारे पैसे जो है इकोनॉमी में जा रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी में जा रहे हैं मतलब किसी की इनकम हो रही है। अब वो इनकम होगी तो वो कहीं पे स्पेंड भी ज्यादा करेगा, ज्यादा इनकम होगी ज्यादा स्पेंड करेगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट को जो है कम से कम पैसे जो है इश्यू करने चाहिए, नए पैसे जो है बिल्कुल भी इश्यू नहीं करने चाहिए या फिर कम करने चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में पैसे नहीं आएंगे, लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे। अगर लोगों के पास पैसे कम आ रहे हैं तो वो क्या होगा, वो डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम करेंगे तो हमें डिमांड कम ही करनी है। यहाँ पे एक्सेस डिमांड मतलब हमें डिमांड जो है वो कम ही करनी है। ठीक है, तो अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब अगर गवर्नमेंट जो है रिड्यूस कर देती है, नए पैसे छापना बंद कर देती है, तो क्या होगा, जनरल पब्लिक डज नॉट हैव इनफ कैश टू स्पेंड ऑन। तो अगर इतना पैसा नहीं होगा, नया पैसा नहीं आएगा लोगों के पास, तो वो क्या करेंगे, अपनी डिमांड भी कम कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से क्या होगा, एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो कम होता जाएगा। इट विल रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट पहले हर दिन में 1 लाख रुपए के नई करेंसी इश्यू कर रही है। ठीक है, हर दिन 1 लाख रुपए की नई करेंसी इश्यू कर दे। अगर वो गवर्नमेंट जो है कम कर दे, आज से जो है वो 70,000 ही इश्यू करे, तो क्या हुआ, 30,000 रुपीज जो है वो नहीं हुए इश्यू, गवर्नमेंट ने कम कर दिया। तो ये 30,000 इकोनॉमी में कम जाएंगे, कम गए तो उतनी डिमांड भी कम होगी। डिमांड कम होगी मतलब हमारी एक्सेस डिमांड जो है वो अंडर कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे फिजिकल मेजर्स रिलेटेड टू रेवेन्यू है। टैक्स रेट क्या करना चाहिए, अगर एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो टैक्स रेट शुड बी इम्पोज न्यू टैक्स और रेज। ठीक है, इंक्रीज टैक्स रेट हमें बढ़ा देना चाहिए या फिर नया टैक्स लाना चाहिए, तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस डिमांड को कंट्रोल में कर सकते हैं। उसके बाद है पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डेब्ट या फिर बोरोइंग। पब्लिक डेब्ट और बोरोइंग भी क्या करना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि लोगों के पास पैसा जो है वो कम रहे, और अगर पैसा कम रहता है तो वो डिमांड भी कम करेंगे। ठीक है, और डेफिसिट फाइनेंसिंग को क्या करना चाहिए, रिड्यूस। ये दोनों जो हैं रेवेन्यू के रिलेटेड दो टॉपिक हैं, टैक्स और पब्लिक बोरोइंग, वो दोनों को बढ़ा देना चाहिए और डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम कर देना चाहिए, ताकि डिफ्लेशनरी या फिर इन्फ्लेशनरी गैप या फिर एक्सेस डिमांड जो है वो अंडर कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, तो दैट इज द फिजिकल पॉलिसी मेजर्स सो टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड। ठीक है, और रिलेटेड टू रेवेन्यू, सिर्फ रेवेन्यू की बात हो रही है। अभी हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर में जो है ये है फिजिकल मेजर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हम लास्ट बात कर रहे थे फिजिकल मेजर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेवेन्यू थे, टैक्स, बोरोइंग और डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, अब जो है एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट और अंडर अनप्रोडक्टिव वर्क्स। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए जो खर्चा कर रहे थे वो रिड्यूस कर देना। मतलब कि गवर्नमेंट अगर पैसा इकोनॉमी में नहीं ला रही है, ठीक है, पैसा जो है गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी में नहीं लगाएगी, सपोज कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो वो डेवलपमेंट कम कर दे। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर वो डेवलपमेंट कम कर दे मतलब कि उनको ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग जो है, अपना एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस कर दे तो इकोनॉमी में इतना पैसा नहीं जाएगा। अब सपोज अगर नया डैम बनाएगी गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट को इतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, नए रोड बनाएगी तो उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो वो अगर गवर्नमेंट जो है इतना ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो लगाती है, नए डैम बनाती है, रोड बनाती है, वो अगर कम कर दे, ठीक है, तो उतना पैसा भी गवर्नमेंट को कम देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इकोनॉमी में जो है मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी में
मनी सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। मनी सप्लाई रिड्यूस हुआ मतलब इंडिविजुअल डज नॉट हैव अ मोर डिस्पोजेबल इनकम, लोगों के पास इतनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम नहीं है तो इसका मतलब दे आर रिड्यूस देयर स्पेंडिंग और दे आर रिड्यूस देयर डिमांड। ठीक है, वो क्या करेंगे, अपनी डिमांड जो है कम कर देंगे, वो अपनी डिमांड जो है वो कम कर देंगे। तो हमारी जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जो है वो इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये अलग अलग फिजिकल पॉलिसी के मेजर्स हैं टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, सिर्फ एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप को हमें कंट्रोल करने के लिए ये सारे हमने रेवेन्यू के इंस्ट्रूमेंट भी पढ़े और एक्सपेंडिचर की बात भी हमने की। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। और आपको जो है वो यही चीज आपको क्लास वर्क में लिखनी है। ठीक है, यहाँ से आपको जो हमने यहाँ पे पढ़ा वो सारी चीजें आपको क्लास वर्क में लिखनी है। क्लियर, ये सारी की सारी चीजें आपको क्लास वर्क में लिखनी है। मैं आपको नोट्स भी आज फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो यू लुक आफ्टर इट। ठीक है, आपको ये इस चैप्टर की पूरी चैप्टर की मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ। तो ये है आपका फिजिकल मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में। ओके, दैट्स इट फॉर द डे। और आज का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।